बड़ी खबर आ रही है पेटीएम के बारे में। इस वीडियो को पूरा देखिएगा और अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और वीडियो देखने के बाद अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा। चलिए चलते हैं पूरे वीडियो की ओर, इस मामले को जानते हैं गहराई से कि मामला आखिर है क्या। हेलो दोस्तों, आज मैं न्यूज लेके आया हूँ पेटीएम की। आपने बहुत चर्चा सुन ली होगी कि पेटीएम को आरबीआई ने बैन कर दिया। इस खबर में बैन क्यों किया, बैन करने से क्या नुकसान क्या फायदे हैं और पेटीएम की इसमें क्या जिम्मेदारी बनती है। तो दोस्तों, जब डिजिटाइजेशन का हुआ था, डीमोनेटाइजेशन हुआ था, उस समय पर डिजिटल पेमेंट की मांग बहुत बढ़ गई थी और उस समय पेटीएम एक अच्छी कंपनी की तरह उभर करके आया और उसने कहा एटीएम नहीं पेटीएम करो। और पेटीएम नाम, आप कुछ भी डिजिटल पेमेंट करते हैं आप बोलते हैं पेटीएम कर दो। तो जैसे बिल्कुल जैसे जब कोई भी आप टूथपेस्ट लेते हैं तो बोलते हैं कोलगेट, तो ये पेटीएम एक ब्रांड नेम इतना पॉपुलर हो गया और ये जो कंपनी बनी थी वो 10,000 करोड़, इसमें चाइनीज कंपनी के इन्वेस्टमेंट थे, चाइनीज कंट्री के इन्वेस्टर का 10,000 करोड़ लगा हुआ था। अब उसके साथ साथ कंपनी नंबर 1 पर चली गई और फास्टैग में तो ये नंबर 1 पर है। और डिजिटल पेमेंट की बात करें तो फोन पे, गूगल पे के बाद इसका पेटीएम का नंबर आता है जो हमारे यूपीआई पेमेंट की बात आती है। और बहुत सारे लोग, जब ये पेटीएम कंपनी बनी थी उस कंपनी के जो ओरिजिनल नाम कुछ और है, जो पेटीएम ब्रांड बना था उसके साथ उन्होंने एक पेटीएम पेमेंट बैंक का भी लाइसेंस ले लिया था। अब इस लाइसेंस लेने के बाद देखिए, लाइसेंस लेना तो चलो एक बात हो गई, लेकिन लाइसेंस लेने के बाद आरबीआई आपके कामों की निगरानी करता है एज ए रेगुलेटर और बहुत सख्ताई बरतता है। तो 2017 में भी इसको नोटिस हुआ था क्योंकि ये कुछ कंप्लाइंस नहीं कर रहे थे और आरबीआई को पावर होती है कि जो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट है उस एक्ट के सेक्शन 35A में इस बात की पावर होती है, जैसे यस बैंक को पेनलाइज किया था, जैसे पीएमसी बैंक को पेनलाइज किया था और बहुत सारे कोऑपरेटिव बैंक को ये पेनलाइज करता रहता है। क्यों? क्योंकि ये देखता है कि ग्राहकों का हित सुरक्षित रहे। तो जो पेटीएम पेमेंट बैंक्स को जो लाइसेंस मिला था उसके तहत उसने लोगों के अकाउंट वगैरह खोलने शुरू कर दिए। अब इसमें जब एक कंपनी का ऑडिट हुआ था, आईटी ऑडिट हुआ था, तो आईटी ऑडिट में कुछ, जब वो रिपोर्ट आरबीआई के पास पहुंची तो आरबीआई ने उसमें कुछ कमियां पाई और उस कमियों को देखते हुए आरबीआई ने स्टेप लिया कि भाई ये अब जो है बहुत जरूरी हो गया कि इसके काम पे रोक लगाई जाए। 2022 में भी 5 पॉइंट समथिंग करोड़ की उसको पेनलाइज किया गया था पेटीएम को कि भाई ये आपको इतनी पेनल्टी देनी पड़ेगी क्योंकि आप रेगुलेटर की बात नहीं मान रहे। अब अचानक एक खबर आई है 31 तारीख को जनवरी को कि 29 फरवरी तक जो भी लेन देन कर रहा है करता रहेगा। 29 फरवरी के बाद कोई भी डिपॉजिट या क्रेडिट एक्सेप्ट नहीं करेगा पेटीएम पेमेंट बैंक। तब तक जो भी पेमेंट लोगों ने वहां पैसा लगा रखा है, डिपॉजिट कर रखा है, वो डिपॉजिट तो सुरक्षित रहेगा और उसके बाद भी मिलने की उम्मीद है। लेकिन हिदायत ही दी जाती है कि जब आरबीआई ने बैन कर दिया तो उस पैसे को वहां क्यों रखना। तो 29 तारीख तक आप अपना पैसा निकाल सकते हैं। अब बात आती है कि इतने सारे लोगों का, जैसे जो अपनी ग्रोवर है भारत पे वाले, उन्होंने कहा भी है कि भाई जब आप एक तरह से डिजिटाइजेशन की बात कर रहे हैं और ऐसे किसी एक बड़े प्लेयर को आप इस तरह बैन कर देंगे तो जो और प्लेयर है उनका विश्वास उठ जाएगा, जनता का भी विश्वास उठ जाएगा। तो उसके लिए उन्होंने इस बात की निंदा की है कि भाई ये बात ठीक नहीं है। तो मेरा भी इसमें सोचना ये है कि उसको मौका तो देना चाहिए था, एक और देना चाहिए था और उसको अगर डिफेस करना है, आउट कर रहा है, फेस आउट करना है तो उसके लिए एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस होना चाहिए। क्योंकि भारत में अभी लोगों के प्रति डिजिटाइजेशन का जो एक कॉन्फिडेंस या ट्रस्ट है वो बिल्डअप हो रहा है और ऐसे पॉइंट ऑफ टाइम पे ऐसा हो जाए तो एक बैड न्यूज की तरह देखा जा सकता है और लोग जो डिपॉजिटर हैं वो भयभीत हो सकते हैं। तो दोस्तों, जो भी आपने अगर वहां पैसा रखा हुआ तो आप 29 तारीख तक निकाल लीजिए। 29 तारीख के बाद कुछ प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन पैसा जमा करने की बात आ रही है तो 29 तारीख तक जमा तो अब नहीं करिए तो अच्छा है क्योंकि कोई पता नहीं कि आगे क्या होने वाला है। अब बात आती है निवेशकों का हित कैसे सुरक्षित होगा। निवेशकों का हित सुरक्षित करने के लिए ऐसा हो सकता है, जैसे यस बैंक को स्टेट बैंक ने लिया, ऐसा ही हो सकता है कि पेमेंट जो पेटीएम पेमेंट बैंक है उसको कोई अधिग्रहित कर ले, यानी किसी कंपनी के साथ वो मर्ज हो जाए, ऐसा हो सकता है। क्योंकि इसको रिवाइव होने के चांस तो अब बिल्कुल नहीं रह गए। उसके साथ साथ जो इसकी फास्टैग सर्विसेज है, बहुत सारी सर्विसेज, यूपीआई सर्विसेज है, तो
इन सारी बातों में प्रॉब्लम हो सकती है। इसीलिए क्योंकि जो पेटीएम के जो शर्मा जी जो संस्थापक हैं या जो ओनर हैं, वो हमारे जो देश के बड़े बड़े मंत्री हैं, प्रधानमंत्री, उनके साथ सेल्फी वगैरह फोटो वगैरह डालते हैं और अपने ट्वीट्स में उनकी अच्छी बातें करते हैं, तो कोई राजनीतिक संरक्षण लेते हुए यहाँ तक पहुंच गए होंगे। और इस बात का एक सबूत और मैं आपको देता हूँ कि 18,300 करोड़ रुपए का आईपीओ आया, जिसमें से 10,000 करोड़ तो सीधे सीधे उन चाइनीज इन्वेस्टर को चले गए जिसके इन्वेस्टमेंट से पेटीएम चल रहा था। और पेटीएम घाटे में चल रहा था। घाटे में चलने के बाद लोगों ने 100 रुपए तक का इसका शेयर लिया, जो घट घटा के 600 के आसपास आ गया है। और अभी जो है लोअर सर्किट लग गया है, जब से न्यूज आई है, जिसने भी शेयर लिए थे पेटीएम के, सब वो उससे शेयर जो है वापस निकाल रहे हैं। तो दोस्तों, हित की बात करें तो आरबीआई को थोड़ा फेज वाइज करना चाहिए था। और आप लोगों के लिए है कि आपका अगर पैसा वहां लगा हुआ है तो उसको विड्रॉ कर लीजिए। 29 तारीख के बाद कोई प्रॉब्लम हो सकती है। उसके साथ साथ इसमें अब फर्दर इन्वेस्टमेंट या कोई पैसा डिपॉजिट मत करिए। कोई और ऑप्शंस आप लोग देख लीजिए, बैंकिंग चैनल देख लीजिए, या कोई जो और जो पेमेंट बैंक्स हैं वहां पर आप पैसा लगा सकते हैं। और ये एक अच्छा मैसेज भी है कि जो भी यहाँ प्लेयर हैं जो बैंकिंग में आ रहे हैं, अगर वो बैंकिंग में आ रहे हैं तो उन्हें आरबीआई एज ए रेगुलेटर की सारी गाइडलाइन को फॉलो करना जरूरी है। और ये डिपॉजिटर के हितों की सुरक्षा की बात भी है। तो दोस्तों, ये सारी न्यूज़ें जो है, कुछ इकोनॉमिक टाइम्स से है, कुछ डिफरेंट न्यूज चैनल्स है, वहां से पूरी कंक्लूड करके, जब सारी स्टडी करके, ये मैंने आपको बेसिक बातें बता दी हैं। तो ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके इस वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। ऐसे ही कोई और आने वाले सब्जेक्ट्स पे हम फिर मिलेंगे आपसे नए वीडियो के साथ। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।